हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, कल तक आपने सारे टेंसेस पढ़ लिए थे, तो आज हम टेंसेस की प्रैक्टिस के मूड में हैं। इट मीन्स वी विल बी डूइंग सम एक्सरसाइजेस। जी हाँ, रेडी हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए। कुछ सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ अपना दिमाग यूज करेंगे कि कहाँ पर क्या गलती है इन टेंसेस में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टेंसेस को, तो मुझे लगता है आज इट्स नॉट अ बिग डील, आप बड़े आराम से इसे कर पाएंगे। टेंसेस प्रेजेंट किया, पास्ट किया, फ्यूचर किया। हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी किया, जिसे क्लोजेस कहते हैं, वो भी किया। कल की क्लास देख लेना आप, ठीक है? जो लोग मिसिंग थे उस क्लास में, आज वापस उन्हें पकड़ लिया गया है और पकड़ के लाया गया है, सो देखिएगा आराम से। तो आज इनका हम करेंगे एक्सरसाइज, अभ्यास। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने दिखाई दे रहा है। आई थिंक ही इज गोइंग टू ऑफिस डेली, नो एरर। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है तो लिख दो जी नो एरर। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर है तो बताओ क्या एरर है ना? बताइए जी, क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में? आई थिंक इज गोइंग टू ऑफिस डेली। देखिए मैंने पढ़ना शुरू किया, आई थिंक इज गोइंग टू ऑफिस, यहां तक तो सही था। जब डेली आ गया तो हमें पता चलता है कि अरे भैया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। तो गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ यहां पर है। इज गोइंग इज रॉन्ग। इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए गोज। आई थिंक ही गोज टू ऑफिस डेली। आपको याद होगा हमने कुछ कीवर्ड्स लिखे थे। प्रेजेंट डेफिनेट के कीवर्ड्स में डेली आता है, एवरीडे आता है, समटाइम्स आता है, ऑफन आता है, रेयरली आता है, ये सब ओकेजनली आता है ना? तो अब आते हैं अगले सेंटेंस पर। कम ऑन। मोनिका केम टू द मीटिंग मच लेटर देन द बॉस एक्सपेक्ट। अब देखिए बड़ी सिंपल सी एरर इसमें दिखाई दे रही है। एक चीज आप बांध लीजिए बोले क्या, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में होती है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट ही होता है। और यहां पर एक्सपेक्ट कह रहा है, ये एरर है, तो यहां गड़बड़ हो गई लिखने वाले से, है ना? क्या करना चाहिए हमें? हम करेंगे एक्सपेक्टेड, क्योंकि पूरी स्टोरी ही भाई साहब पास्ट में चल रही है। पूरी स्टोरी ही पास्ट में चल रही है, तो एक्सपेक्टेड यहां पर हो जाएगा। इज इट क्लियर? और बिना देरी के हम आते हैं अगले सेंटेंस पर। ये देखिए, द कैप्टन वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड यू आर नॉट देयर। कैप्टन एंग्री था, गुस्सा था जब उसने पाया कि तुम यहां नहीं हो। नहीं हो, नहीं थे। अगेन सेम काइंड ऑफ एरर वी आर फेसिंग। आर की जगह आप कर दो वर। क्यों भाई? पास्ट में शुरुआत हो रही है ना, पास्ट में शुरुआत हो रही है, वर। और देखिए यहां वाज आ गया, फाउंड आ गया, तो इट मीन्स ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस है तो आपको बाकी का काम भी पास्ट में करना चाहिए। तो 3 में से 2 एरर हमें कैसे दिखी? अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो उसका रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। बट कभी कभी वो प्रेजेंट में हो सकता है। कब? मैंने रूल बताए थे आपको। या तो वो कोई हैबिट हो, या फिर वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। ट्रुथ ऑलवेज विंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। 4 नंबर लीजिए जी। 4 नंबर, when I will finish this volume I will read all the Sherlock Holmes stories। तो यहां पर क्या लगता है, क्या ये सेंटेंस सही है? पढ़ने वाले को तो सही लगेगा, बट जिन्होंने टेंसेस को ढंग से पढ़ा है, कंडीशनल्स को पढ़ा है, कॉम्बिनेशन को पढ़ा है, वो यहां पकड़ लगा लेंगे, पकड़ पाएंगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। देखिए बच्चों, गड़बड़ कहां पर हो रही है? वेन के साथ विल नहीं आता, यानी कि ए पार्ट में एरर है। तो यहां हमें क्या लगाना चाहिए? यहां हमें लगाना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम क्या करेंगे? आई फिनिश, ये कर देंगे, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। सो व्हेन आई फिनिश दिस वॉल्यूम आई विल रीड ऑल द शेरलॉक होम्स स्टोरीज। आपका सेंटेंस हो गया एकदम करेक्ट। ठीक, फाइन। अच्छा, अब 5 नंबर सेंटेंस को देख रहे हैं। डोंट बी स्टूपिड, यू आर नोइंग आई डोंट केयर फॉर मनी एट ऑल। बताएं जी, क्या लगता है आपको? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द सेंटेंस? जी हाँ, है तो सही। पकड़ पाए? देखिए हमने कुछ वर्ड्स किए थे, कुछ वर्ब जो स्टेटिव होते हैं, जो कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होते। उसी तरह से यू आर नोइंग इज रॉन्ग, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यू
नो। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, आई एम अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग इंग्लिश, क्या होगा? आई अंडरस्टैंड, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रॉन्ग, क्या होगा? आई रिक्वेस्ट यू। मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, आई एम ओइंग दिस फैक्ट्री, रॉन्ग, आई ओन दिस फैक्ट्री होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हिंदी में होंगे बट इंग्लिश में नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यू आर नोइंग का यू नो। और अब आते हैं सेंटेंस नंबर 6 पर। इन स्पाइट ऑफ द हेल्प ऑफर्ड टू हिम ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एंड डिसाइडेड टू लिव हिम अलोन। लॉजिक पता लगाइए सेंटेंस में क्या एरर है गाइस, पता लगाए क्या गड़बड़ है। इन स्पाइट ऑफ द हेल्प ऑफर्ड टू हिम, ऑफर्ड पास्ट टेंस, he refuses to accept and decided past tense him alone। तो गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यहीं पर तो हुई, देख पा रहे हैं आप? फिर प्रेजेंट में आ गया, आपको इसे पास्ट करना होगा। तो क्या कर देंगे हम? रिफ्यूज्ड, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। देखिए आज मैं आपको इस सेशन में 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, हम 20 क्वेश्चंस मिलकर डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे टेंसेस के हैं। तो बस जुड़े रहिए और दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। 6 सेंटेंसेस वी हैव डन। आगे देखते हैं जी। सेंटेंस नंबर 7। टीना washes all her clothes and cooks food for the family before she is going to the office। Come on guys, पता लगाइए, पता लगाइए गड़बड़ कहाँ है। टीना washes all her clothes and cooks food for the family before she goes to the office। देखिए जब सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है और फिर आता है इनकम्प्लीट पार्ट, तो ये जो इनकम्प्लीट पार्ट है ये वाला, ये होना चाहिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्या करेंगे? शी गोज हो जाएगा, शी इज गोइंग की जगह हो जाएगा शी गोज टू ऑफिस। अब पढ़िए पूरा सेंटेंस जरा। टीना वॉशेज all her clothes and cooks food for the family before she goes to the office। Now this is correct English, okay, this is correct one, fine। चलिए जी अब आते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। पढ़िए दीपक के बारे में क्या लिखा है। दीपक इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। आपको हमने दिया 20 सेकंड का समय, पता लगाइए। दीपक इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। यार मुझे तो सही लग रहा है, क्या आपको भी सही लग रहा है ये सेंटेंस? कमेंट कर सकते हैं, वैसे आप हाथों को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे वो भी कर सकते हैं, मना तो नहीं है ना? तो बताइए दीपक इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली। यहाँ तक तो यार मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ तक कोई एरर है ही नहीं। बट ये क्या फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। कहाँ है? जब टाइम आ जाए ना सिंस फॉर के साथ, फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो इसलिए इसकी जगह कर दो हैज बीन। दीपक इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, हैज बीन। ज्यादा होते तो हैव कर देते। ओके, तो यू हैव डन 8 सेंटेंसेस। याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस अभी दोबारा आने वाले हैं, उसमें आपको एकदम फटाक से बोलना है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 9 देखिए। इट इज टाइम यू डिसाइड अबाउट योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कोई एरर है? टू लगाना है क्या कहीं पर? टू डिसाइड? जी नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गाइस, जब इट इज टाइम वाला फ्रेज आता है, जब इट इज टाइम वाला फ्रेज आता है तो आप उसके बाद सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म किसकी करेंगे? डिसाइड की जगह कर दो डिसाइडेड। You decided about your next course of action is correct English. It's time you decided is correct. Okay? So you have done 9 beautiful sentences. अगर यही sentences आपके एग्जाम में दिख जाएं तो आशा करते हैं आप कोई गड़बड़ नहीं करने वाले। नहीं करेंगे ना? चलिए आगे देखें, कुछ और sentences हमारी वेट कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 9 पे आ गए। यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। It is time you decide about, oh sorry ये तो हो चुका है। हाँ 10 नंबर। If he will accept the nomination, a lot of electoral will vote for him।
बताइए जी, इफ ही विल एक्सेप्ट, इफ ही विल एक्सेप्ट, गड़बड़ दिखाई दे गई ना? इफ के बाद विल नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो अगर हम यहां प्रेजेंट डेफिनेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा जी? इफ ही accepts the nomination, if he accepts the nomination, ये होगी करेक्ट इंग्लिश। इफ वाले पार्ट में हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर दूसरे वाला पार्ट फ्यूचर में है तो। जिन लोगों ने हमारी उस क्लास को नहीं किया था, कल वाली क्लास खोल के देख लेना। कल यस्टरडे जो हमने पढ़ाया था ये वाला टॉपिक था, इसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस में फ्यूचर टेंस। ओके, देखिए जी सेंटेंस 11 को देखिए, आई saw him couple of times since October। पता लगाइए क्या ये सेंटेंस सही है या कोई गड़बड़ है? गड़बड़ है या सही है? भाई सब पक्का गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखते हैं। जब ये सिंस आ जाए ना, सिंस, तो आपको या तो यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, यहां पर लगा दिया इन्होंने सॉ, जो कि गलती हो गई। तो क्या करोगे आप? करेंगे आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन हिम कपल ऑफ टाइम्स सिंस अक्टूबर। अक्टूबर से अब तक मैंने उसे कई बार देखा है। ये कपल ऑफ टाइम्स का मीनिंग होता है कई बार। कुछ लोग सोचते हैं कपल मीन्स मियाँ बीवी तो दो होगा, जी नहीं, कपल का मीनिंग होता है कई बार, लाइक सेवरल टाइम्स। तो जब कोई बोले कपल ऑफ टाइम्स मैं वहां गया हुआ हूं, तो समझ लो कई बार गया, दो बार नहीं गया। ये उन बच्चों को मैं मैसेज दे रहा हूं जिन्हें नहीं पता है, ठीक है? जिन्हें आता है वो ये मत सोचना इतनी छोटी सी बात बता रहे हैं, बट यस सबको सब कुछ नहीं पता होता। तो ये आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है, नोट करिएगा जिन्हें नहीं पता है, शर्माइएगा मत। चलिए जी, हम आते हैं सेंटेंस नंबर 12 पर। I have passed the SSC exam 2 years ago। बच्चों पता लगाओ, पता लगाओ जल्दी। I have passed the SSC exam 2 years ago। अगो आ गया, अगो याद आ रहा है? कुछ कीवर्ड्स थे, जब वो कीवर्ड्स आते हैं तो क्या करते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं अगो के लिए। तो यहां पर करेक्ट इंग्लिश क्या हो जाएगी? I passed I passed the SSC exam 2 years ago is correct English, is correct English। okay, now अभी तक हमने क्या किया? हमने 12 क्वेश्चंस किए हैं और इसमें आपने देखा कि या तो हमने ये देखा कि कुछ कीवर्ड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं जैसे अगो, यस्टरडे, या हमने देखा अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही है तो अगला पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। ये हमने बात नोटिस की है, पक्का कर रहे होंगे आप, है ना? रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर बात को और अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है? तीसरा हमने ये सीखा अगर इट इज टाइम आता है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इफ और व्हेन वाले पार्ट में विल नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, ये भी हमने पढ़ा। हमने कीवर्ड्स को देखते हुए तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए हैं, ठीक है? हमने भी देखा सिंस फॉर का इस्तेमाल पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है, ये मेन मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। नाउ 30 नंबर सेंटेंस देखिए, द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ हेमलेट कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए, जो हमें यहां पर एरर दिखाई दे रही है वो ये रही कि जब आप बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट की, द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट, यानी कि एक ही पार्ट है, हेमलेट एक ड्रामा है, उसका पार्ट है कौन सा? कंटेन। यहां पर है एरर। क्या एरर है? अगर आप यहां पर लिख देंगे ना कंटेन्स, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सही, कंटेन्स, ये बन जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट का रूल। क्यों?
उस ड्रामा के 5 पार्ट हैं, तो कह रहा है जो 5th एंड फाइनल पार्ट है तो वो एक ही ना। और कैसे पता लगा, देखिए दा लगा हुआ है, द 5th एंड फाइनल पार्ट। अगर ये 2 पार्ट होते ना तो 5th के यहाँ दा लगता, तो फाइनल के साथ भी दा लगता, फिर वो 2 पार्ट्स होते। बट अब ये एक की बात कर रहा है, तो इसलिए द 5th एंड द फाइनल पार्ट ऑफ हेमलेट कंटेन्स द स्लीप वॉकिंग सीन। ओके, चलिए जी, इजी है क्वेश्चन। प्रेजेंट डेफिनेट में अच्छे खासे लोग मात खा जाते हैं, आप मत खाना, आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बनता नहीं है ना। अच्छा, बाय द टाइम वी एंटर द सिनेमा हॉल द शो वॉज बिगन। बताइए जी, क्या एरर है इस पार्ट में? इस पार्ट में क्या एरर है? पता लग गया किसी को? कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे अब देखिए एक चीज बताइए, अभी तक हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, आपको रूल भी सारे याद रहे होंगे। क्या आप बता सकते हैं ये वाज के साथ बिगन कब आ रहा था? वाज के साथ थर्ड फॉर्म कब आ रही थी? क्या आप बता सकते हैं? किसी टेंस में वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। आगे चल के पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, बट अभी तक तो ऐसा नहीं पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ, क्या होना चाहिए? हैड बिगन। ये हो गया हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में थी एरर। तो वाज कुछ होता ही नहीं भाई, वाज के साथ थर्ड फॉर्म किसी टेंस में आती ही नहीं। हैड बीन बिगन या हैड बिगन होता है तो सही है ना। बट अभी तक हमने वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं पढ़ी है। आएगी आगे चल के, किस में आएगी जी? पैसिव वॉइस में। वो हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं अब हम, बिना देरी के, क्योंकि बहुत सारा काम आज हमारे पास करने को है। ये देखिए जी, चलो बच्चों पता लगाओ। His assistants have and are doing excellent work for the organization। थोड़ा टेढ़ा है परंतु मेरा है। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? His assistants have and are doing excellent work for the organization। क्या एरर है इस सेंटेंस में? किस पार्ट में, कहां पर? ये पता लगाइए, पता लगाओ। कम ऑन, समय दे दिया है हमने आपको, आपकी हेल्प कर देते हैं। आर डूइंग कॉन्टिन्यूस टेंस है, बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो कि मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे? डूइंग का यहां डन लगा देंगे। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, उसके असिस्टेंट्स ने काम किया है। एंड आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो यहां पर आर के साथ तो आपने डूइंग लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया, कॉन्टिन्यूस टेंस है। बट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जो आपने नहीं लगाई। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस को देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं। Now, guys, beautiful sentence before you about beautiful girl Katrina Kaif. जी हाँ, 16, Katrina Kaif. Katrina Kaif is having a large fan following. क्या ये सेंटेंस सही है? कैटरीना कैफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमने किए थे स्टेटिव वर्ब में। मैंने आपको बताया था, बिकम होता है, अंडरस्टैंड होता है, सी होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑन होता है, साउंड होता है, सीम होता है। वैसे ही ये भी है। सो कैटरीना कैफ इज हैविंग इज रॉन्ग इंग्लिश, इट शुड बी हैज जी। क्लास में है अभी, थोड़ी देर में बात करते हैं जी। कैटरीना कैफ हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, इज इट ओके? Now, sentence number 17. Sohan smiled when he was remembering his hard early years of success. बताओ जी, मजा आएगा इस सेंटेंस में। अभी तक मैंने जितने रूल्स बताए हैं उनसे हटके है, इसलिए सोच के बताइए, सोच के बताइए क्या बोलते हैं, सोच के बताएं। Sohan smiled when he was remembering his hard early years of success. Past. सोहन स्माइल्ड, सोहन मुस्कुराया। कब? When he was remembering. नो, पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए ना, क्या होगा? When he
Remembered is correct English. This is wrong. When he remembered his hard early years of success, जब उसने अपने परिश्रम वाले उन सालों को याद किया तो वह मुस्कुराया. अरे वाह, वो भी क्या दिन थे. योर, YOR, योर कहते हैं, पुराना समय, पास्ट, बीता हुआ समय, योर. Done जी. How many sentences we have done? 17 sentences we have done guys. 17. और अब बढ़ रहे हैं अगले 3 sentences की ओर. Come on. 18, 19, 20 ये लास्ट है आज के. ये लास्ट है. तीनों सेंटेंसेस को देखिए, मैं आपको देता हूं 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स. ओके, तीनों सेंटेंसेस को देखिए, बताइए कहां पर क्या गड़बड़ है. कम ऑन. पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? क्या आप एरर फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि गड़बड़ कहां पर है? आइए देखते हैं. रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी 3 टाइम्स. 3 टाइम्स यानी कि 3 बार. ये हैज बीन लगा दिया, यहां गड़बड़ है. कुछ बच्चों को ना देख के पता ही रहता है कि यार गड़बड़ यहां पर है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, बट समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ है क्या. कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है ना. बता देते हैं क्या गड़बड़ है. रोमी हैज बीन वॉचिंग इज रॉन्ग इंग्लिश. ये होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो क्या बनेगा? रोमी हैज वॉच्ड इज करेक्ट इंग्लिश. रोमी हैज वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स. रोमी ने ये फिल्म 3 बार देखी है. दिस इज करेक्ट इंग्लिश. ओके, सो रोमी हैज वॉच्ड दिस मूवी 3 टाइम्स. गड़बड़ थी बी पार्ट में जो आपने देखी. ओके, चलिए ये बात देखिए जी. 19 नंबर सेंटेंस. आई डिक्लाइन द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैव नो टाइम. मैंने उस इन्विटेशन को ठुकरा दिया, नॉट बिकॉज आई डिडंट वांट, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता था टू गो, मैं वहां जाना नहीं चाहता था इसलिए नहीं, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम. तो आपको लग रहा है, दिख रहा है, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है पास्ट टेंस में, डिक्लाइन, फिर बाद में फिर कह रहा है डिड नॉट वांट, पास्ट में चल रहा है, यहां पर आकर उसने कह दिया जी प्रेजेंट टेंस, आई हैव नो टाइम, इज रॉन्ग इंग्लिश. गड़बड़ यहां पर है भाई साहब. क्या करना चाहिए यहां पर? हमें यहां करना चाहिए हैड, और आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही. लास्ट सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए. In a very harsh tone, he shouted at the servants and told them that he does not need their services. देखिए और बताइए. मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, 30, 40, 50 सेकेंड्स है आपके पास. आप इस सेंटेंस में गलती नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत आसान सेंटेंस है आज के हिसाब से. आज ऐसे कुछ रूल्स को हमने पढ़ा भी है, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी की है. इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा. अगर आप में दम है तो कमेंट करके बताइए, टाइप कीजिए सेंटेंस नंबर 20 और किसका क्या करना है. हो सकता है मैं बाउंसर मार रहा हूं, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है इस सेंटेंस में कोई एरर हो ही ना, ये भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. और अगर एरर है तो क्या है, नहीं है तो नो एरर लिख दो. मैं इसका आंसर आज नहीं दूंगा, अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर हम चेक करेंगे. ठीक है, मैं दूंगा अगली क्लास में. उससे पहले आपके कमेंट्स बताएंगे कि सेंटेंस नंबर 20, टाइप कीजिए बच्चों, सेंटेंस नंबर 20 में क्या एरर है, गड़बड़ कहाँ है, क्या आपने गड़बड़ की है, सब कुछ आपको देख के बताना है. एक बार मैं पीछे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेंटेंस का, पूरी छानबीन कीजिए, तहकीकात कीजिए और पता लगाइए कि क्या है. तो एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं आपको. ओके, क्विक रिवीजन. हमने आज क्या क्या रूल देखे? हमने आज कुछ रूल्स देखे जो हमें याद दिलाते हैं कहाँ की,
वो हमें याद दिलाते हैं जी कीवर्ड्स की। तो एक तो पॉइंट हो गया, हमने कीवर्ड वाले रूल्स सीखे। फिर हमने देखा शुरुआत पास्ट में होती है तो बाद में पास्ट आना चाहिए। तो एक रूल हमने ये सीखा कि अगर पास्ट की शुरुआत होती है तो अगला पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। बट मैं फिर बता रहा हूं आपको एक खास चीज, हमेशा पास्ट नहीं होगा। 1-2% हमने आपको उसके लॉजिक दिए थे, क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट्स हो तो अगला बात जो पार्ट होता है वो पास्ट में ना होकर प्रेजेंट टेंस में आ सकता है। ठीक है, द कैप्टन वॉज एंग्री, ये वही पास्ट वाला रूल है, वाज में हुआ तो यहां पर भी हमें वर्क करना पड़ा। ठीक है, फिर हमने आगे क्या सीखा जी, हमने ये सीखा, बहुत सारी एरर्स तो ऐसी मिली हमें। ये देखो कंडीशनल हमने देखे थे, कंडीशनल व्हेन के बाद विल नहीं आता, इफ के बाद विल नहीं आता। मैं आपको कल की क्लास याद दिला रहा हूं, कल आपने क्या पढ़ा था, ऐसे कितने सारे वर्ड्स थे, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, या फिर इफ, प्रोवाइडेड, व्हेन, और क्या था, ऑन कंडीशन, इन केस, ऐसे वर्ड्स थे, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, जिनके बाद विल शैल वुड नहीं आता, ये हमने सीखा। अच्छा, कुछ वो स्टेटिव वर्ब आपको याद होगा जो कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होते हैं, वही वाले हैं। ये वही पास्ट वाला एग्जांपल आ गया, पास्ट है तो पास्ट में होना चाहिए। क्विक रिवीजन हो रही है, क्विक रिवीजन, इन रूल्स को आप याद रखेंगे, आपके जहन में फिट हो जाएंगे। ये देखिए जी, इनकम्प्लीट पार्ट में प्रेजेंट डेफिनेट आना चाहिए था, यहाँ गड़बड़ हुई थी। यहाँ पर आपने देखा कि जब सिंस फॉर आता है तो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन आना चाहिए, दीपक हैज बीन वर्किंग होना चाहिए था। इट इज टाइम के बाद सेकंड फॉर्म आती है, हमने ये भी देखा, क्विक रिवीजन। हाँ, तो आपने ये देखा सेंटेंस नंबर 9, ओके, 10, 11 में आपने देखा वही विल नहीं आएगा, है ना, ओके, इफ के बाद विल नहीं आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट आएगा। यहां पर आपने किया था अगर सिंस आ गया तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर आपने देखा अगले कुछ सेंटेंसेस में इन्हीं चीजों को हमने बार बार आपसे पूछा है, बार बार, जैसे कि आए पास्ट, ये अगो, ये कीवर्ड वाला क्वेश्चन था, अगो आ गया तो सेकंड फॉर्म करो। यहां हमने क्या देखा जी, प्रेजेंट डेफिनेट का रूल कंटेन्स कर दो, ऐसा सीखा हमने। तो वही चीजें बार बार हमारे पास आ रही है। यहां आपने एक नई चीज देखी, एक ऐसा रूल देखा जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, है ना, क्या, वाज बिगन नहीं होता, हैड बिगन होता है, ये चीज हमने सीखी। तो ऐसा करते करते यहाँ हैव डन क्यों किया, क्योंकि आर के साथ डूइंग है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। कैटरीना कैफ के साथ यहाँ पर हैविंग की जगह हैज क्यों किया, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स है, जो हमने कुछ किए थे आईएनजी नहीं लगाते हैं उनमें। अगर आपको ऐसे कहना हो ना, मेरे पास पेन है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ पेन। आप ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग अ पेन। और सुनिए, एसएससी इस बात को नहीं मानता, बट जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव अ पेन या आई एम हैविंग अ पेन। बोलचाल में चलेगा, स्पोकन इंग्लिश में चलेगा, परंतु जब आप इंग्लिश लिख रहे होते हैं तो ये मत बोलिए आई एम हैविंग अ पेन, बोलिए आई हैव अ पेन। जब आप एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ग्रामर का टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें नहीं चलेगा ये, ओके, ये खास है। अच्छा, यहाँ पास्ट की बात हो रही थी, हमने पढ़ लिया इसे। और ये लास्ट के 3 में क्या देखा, वही पुराने रूल कि सेकंड फॉर्म। बट 20 नंबर सेंटेंस है आपका टेस्ट, आपके लिए एक सस्पेंस है जो कल खुलेगा, ये राज। उससे पहले मैं देखता हूँ कमेंट्स में कितने इंटेलिजेंट लोग हमारे पास बैठे हुए हैं। तो गाइस, अब तक के लिए इतना ही। कल हम और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, चौकन्ने हो जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है, पढ़ेंगे और इनमें से बहुत सारे रूल्स आपके सामने बार बार आएंगे। अभी के लिए इतना ही गाइस, सी यू tomorrow at the same time. Till then, bye bye, take care and a happy learning.